शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम। चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमान दशरथ नंदन राम। कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। आज आपको ले चल रहे हैं जहां विश्व की निगाहें हैं, अयोध्या राम मंदिर की ओर। आप देखें। राकेश त्रिपाठी। अयोध्या में 31 सालों तक टेंट में रहने के बाद विराजमान रामलला अपने नए मंदिर में पहुंच गए हैं और भव्य शोभा यात्रा के साथ। रामलला 31 सालों तक टेंट व अस्थायी मंदिर में रहने के बाद शनिवार को रामलला नए मंदिर में पहुंच गए। अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला को सुबह पहले वैदिक मंत्रों से जगाया गया, फिर नए मंदिर में पूजन स्थल पर लाकर विराजित किया गया। विराजमान रामलला जब नए मंदिर में पहुंचे तो उनका भव्य अभिनंदन हुआ। पहले उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा की गई, फिर पालकी पर सवार कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विराजमान रामलला ने नए मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान पूरा मंदिर वेद मंत्रों से गूंजता रहा। शोभा यात्रा में मुख्य यजमान समेत सैकड़ों की संख्या में वैदिक आचार्य व परिसर में मौजूद भक्त शामिल रहे। पालकी में सवार विराजमान रामलला पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद उन्हें पुनः यज्ञ मंडप में स्थापित कर अधिवास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इससे पहले शनिवार की सुबह अनुष्ठानों का शुभारंभ गणपति पूजन से हुआ। इसके बाद रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मंत्र से श्री राम की स्तुति की गई। इसके बाद मंडप के सारे आवाहित देवताओं का पूजन हुआ। इसी क्रम में रामलला के अचल विग्रह को जगाया गया, फिर अधिवास प्रारंभ हुआ। शक्कर फल अनाज व पुष्प में रखकर अधिवास की प्रक्रिया पूरी की गई। शाम को मंडप में सभी देवताओं का नित्य की तरह होम हवन किया गया। भगवान राम के निमित्त 11,000 मंत्रों का जाप भी हुआ। वेद के द्वारपालों ने वेदों का पाठ किया। शनिवार को हुए अनुष्ठान में मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र के अलावा विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार भी मौजूद रहे। 81 कलशों के जल से रामलला का अभिषेक। अनुष्ठान की कड़ी में रामलला के अचल विग्रह का औषधि युक्त 81 कलशों के जल से अभिषेक किया गया। इसी क्रम में रामलला के नए प्रसाद यानी महल का अधिवासन किया गया। जल से पूरे महल को स्नान कराया गया। आचार्य अरुण दीक्षित ने बताया कि वास्तुशांति की प्रक्रिया में यह अधिवासन किया जाता है। महल के कोने कोने में देवताओं का वास होता है। दरवाजे, स्तंभ, ड्योढ़ी, सीढ़ी, पत्थर सब में देवता होते हैं। इसलिए सभी को स्नान कराकर वास्तु शांति की प्रार्थना की गई। श्री राम के साथ परिकरों की भी पूजा हुआ है। काशी के वैदिक आचार्य अरुण दीक्षित ने बताया कि अनुष्ठान से श्री राम के साथ उनके परिवारों की भी पूजा हो रही है। शनिवार को पिंडिका अधिवासन हुआ है। इसी पिंडिका के नीचे 11 करोड़ जप के साथ अभिमंत्रित रामयंत्र रखा गया है। उस रामयंत्र में माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, हनुमान और पूरी सेना के साथ रामचंद्र विराजित हैं। इन सब की पूजा हो रही है। खबर में आप मेरे साथ बने रहें। आपको ले चल रहे हैं एक अनोखी खबर की ओर। आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। देखें। अयोध्या के राम मंदिर में दिए जाने वाले सबसे कीमती और अनोखे उपहार के बारे में आपको बताते हैं। पहला, सोने के कलश और धनुष बाण। पटना के हनुमानगढ़ी मंदिर से अयोध्या के राम मंदिर को 10 करोड़ रुपए व सोने का कलश और सोने का धनुष बाण भेंट किया गया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भेंट है। दूसरे नंबर पर सोने की चरण पादुका है। 64 वर्षीय छल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने सोने और चांदी के बने 8 किलो का चरण पादुका अपने सिर पर रखकर नंगे पांव हैदराबाद से अयोध्या आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चरण पादुका भेंट किया। आपको बता दूं कि यह उस रास्ते से आए हैं, चलकर पैदल, जिस रास्ते से भगवान राम रामेश्वरम पहुंचे थे। तीसरा, राजस्थान से अयोध्या 600 किलो घी 108 कलशों में रखकर जोधपुर से 5 रथों में रखकर अयोध्या लाया गया। इसकी
सेवा भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा। आपको बता दूं 22 जनवरी को पूरे अयोध्या धाम में घी की बत्ती जलाई जाएगी। 14 नंबर पर 108 फीट लंबी अगरबत्ती, इसे दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसे बनाने में 3 माह का समय लगा है और इसकी लागत लगभग 3 से 4 लाख पड़ी है। कहा जाता है कि यह अगरबत्ती 1.5 से 2 माह तक जलेगी और इसकी खुशबू 3 से 4 किलोमीटर तक फैलेगी। 5वें नंबर पर 400 किलोग्राम का ताला अलीगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 400 किलोग्राम का ताला भेंट किया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस ताला को बनाने में 6 माह का समय लगा। अब बात करें इसकी लंबाई की तो वह 10 फीट है और चौड़ाई 4 फीट है। 6वें नंबर पर आता है कि 9 देशों की समय बताने वाली घड़ी लखनऊ के अनिल साहू ने अयोध्या में के राम मंदिर को भेंट की है। यह अनोखी घड़ी 9 देशों का समय बताती है। यह दुनिया की पहली घड़ी है जो दुनिया के 9 देशों की समय बताती है। 7वें नंबर पर आता है 1100 किलो का दीप अयोध्या के राम मंदिर के लिए गुजरात के बड़ोदरा से अयोध्या के लिए विशाल दीप पहुंचा है। यह दीप इतना विशाल है कि इस दीप में 500 किलो घी समा सकता है। इस दीप को जलाने के लिए 15 किलो रुई का बत्ती बनाई जा गई है। कि कुछ अनोखी घटना की तरफ आपको ध्यान आकर्षित कराते हैं। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के समय गिद्ध और अब सांपों के झुंड को देख कर लोग हैरान हो गए हैं। दोस्तों, जब से अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरुआत हुई है तब से अयोध्या में ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिससे देखकर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर के पास के क्षेत्र में नागों का झुंड मिला। यह नागों का झुंड लगातार राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। सांपों की संख्या तकरीबन 90 बताई जा रही है। इसके पहले ढेर सारे गिद्धों को देखकर लोग जटायु की वंशज कहने लगे हैं। हैरानी तो यह होती है कि पहले गिद्ध, फिर नाग और अब फिर बंदर वही जानवर दिखाई दे रहे हैं जो किसी जमाने में श्री राम के दुलारे हुआ करते थे। इनको देखकर अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि यह सब भगवान के गण हैं, श्री राम से मिलने आए हैं। जी, इनको देखने से शुभ होता है। बता दें आपको पहले गिद्धों का झुंड, जबकि यह विलुप्त प्रजाति हो गए थे, इसके बाद अचानक दिखाई दिए। इसके बाद सांपों के झुंड, नागों के झुंड दिखाई दिए। अब बंदर आ गए हैं जो हनुमान जी की प्रजाति के हैं। आप आगे देखते रहें। नमस्कार, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें।